हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आप देख रहे हैं ब्राइट पोल्ट्री वर्ल्ड। भाइयों, आज मैं अपने नए वाले फार्म पे जो चिक्स पड़ा था 1200 चिक्स, उसका फाइनल प्रॉफिट लॉस एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूं भाइयों। तो ये मैंने फेयर पे उतारा है, वो फेयर पे लिखा है सारा जो मेरा खर्चा हुआ था, वो सारा एक्सपेंस लिखा है। मोटा मोटा एक्सपेंस मैंने लिख दिया है जिससे कि ज़्यादा डिजिट ना बने और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो भाइयों, 2 बार चिक्स आया था 19.5 के हिसाब से। 800 एक बार आया, एक बार 400 आया। तो 1200 चिक्स आया था, एक बार 15,600 का और एक बार 7,800 का। उसके बाद फीड लिया भाइयों, 60 बैग एक लिया, 20 बैग एक लिया है, 80 बैग फीड लिया है, 96,000 का और 34,000 का क्रमशः। इसके बाद मेडिसिन में और सब वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स वगैरह सब मिला करके 3,000 रुपये का हमारा मेडिसिन पे खर्च हुआ था। और लकड़ी का बुरादा और भूसी मिला करके मैंने 1,100 रुपये खर्च किए थे, क्योंकि सर्दियां पड़ रही थी और उसमें ब्रूडर बनाना पड़ता था। तो ब्रूडर बनाने में हमने 1,100 रुपये का लकड़ी का बुरादा लगाया है। और कुछ इसमें भूसी मंगाई है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में कुछ भूसी मंगाई और 1,000 रुपये की मैंने वेजिटेबल्स वगैरह खिलाई हैं सब, जो लहसुन खिलाया है और गोभी के पत्ते खिलाए हैं, गोभी खिलाई है और धनिया पालक वगैरह जो भी खिलाया है वो सब सारा 1,000 के अंदर अंदर हो गया था भाइयों। तो ये मैंने जोड़ करके पूरा एकदम से लिख दिया जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो ये इस तरीके से टोटल हमारा 1,60,000 रुपये का मोटा मोटा खर्च हुआ और भी है 200-400-500 इधर उधर, लेकिन वो नहीं लिखा है मैंने। ये 1,60,000 रुपये मेरा टोटल खर्च हुआ है इस वाली फ्लॉक में, नए वाले फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं सेल कितनी हुई भाइयों। तो सेल में भाइयों, सबसे पहले मैंने कानपुर की पार्टी को 196 पीस दिए थे 117 रुपये के रेट से। 27,000 का हुआ था, 27,100 समथिंग का हुआ था, 27,000 रुपये मिले थे। उसके बाद 100 पीसेज बेचे मैंने 120 रुपये के हिसाब से, लखनऊ की पार्टी, उसमें 20,000 रुपये छूटे। उसके बाद 35 पीस बेचे लोकल में कटर के हाथ, तो 130 रुपये के हिसाब से बेचे, तो उसमें 9,360 रुपये मिले। इसी तरीके से 40 पीस मैंने लोकल में बेचे 115 रुपये के हिसाब से, 9,200 का बिका था। 100 पीस मैंने बेचे 100 रुपये किलो के हिसाब से, 15,800 का। और फिर 600 पीस बेचे मैंने फाइनली 90 रुपये में सारा लाद दिया। तो ये मेरा हो गया टोटल 90,000 का माल बिका था। 1,001 किलो यानी 10 कुंटल 1 किलो 950 ग्राम हुआ था, तो 90,000 रुपये उसने दिए। तो ये टोटल हमारा 1,71,000 रुपये छूटा, जिसमें हमारे पास अभी 65 मुर्गियाँ अवेलेबल हैं। 65 मुर्गियाँ अवेलेबल हैं जो कि 2-2.5 किलो की रेंज में हैं। मुर्गियाँ 8 हैं और करीब 50 मुर्गे हैं, 2-4 छोटे हैं। तो इस तरीके से मेरे पास 65 पीस हैं। तो 2 किलो के एवरेज के हिसाब से अगर रखा जाए तो मेरे पास 130 किलो माल अभी अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि होली में ये 120 में बिकेगा या 130 में बिकेगा या 100 में ही बिकेगा या 90 में बिकेगा, ये डिपेंड करता है। तो मैंने 120 रुपये में लिख लिया है, क्योंकि मैं इससे सस्ता नहीं बेचने वाला हूँ। और वो 60 मुर्गे हैं, वो बिक भी जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लोकल में मैं 130 में भी बेच देता हूँ। लेकिन 1% मैं ये भी मान के चलता हूँ कि हो सकता है मुझे 90-100 में बेचना पड़ जाए। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट हमको 11,300 रुपये का इसमें हुआ, जो टोटल ये फ्लॉक थी। उसके बाद अगर ये मुर्गा मेरा 15,600 का बिक गया तो मुझे 26,960 रुपये बचेंगे। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मैंने लेबर रखा था, 2 महीने तक मुसलसल लेबर ने काम किया है, दिन में वही रहते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो 10,000 रुपये उनको दिया, तो हमने हमारे प्रॉफिट से ये 16,960 रुपये ही बचेंगे, 10,000 रुपये घट जाएंगे। क्योंकि अभी फाइनली सारा माल नहीं बिका है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा 120 रुपये मुर्गा बिक गया तो मुझे 16,000 हाथ में आएंगे 2 महीने के बाद। तो इस तरीके से भाइयों देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, ना के बराबर प्रॉफिट हुआ। और बहुत बड़ा एक फैक्टर है फीड वाला। मैं आपको दिखा दूं, जो ये हमारा 96,000 का फीड है केवल 60 बैग, और 34,000 का फीड है केवल 20 बैग। अगर इसको देखा जाए तो 300 से 400 रुपये बोरी के हिसाब से फीड महंगा पड़ा। अगर 300 रुपये ही पकड़ के चलें तो 80 बोरी फीड में 24,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। अगर वो 24,000 रुपये एक्स्ट्रा न लगते तो ये हमारे प्रॉफिट में काउंट हो जाता, लेकिन नहीं लग पाया भाइयों। यही वजह कि इसमें प्रॉफिट नहीं आया। और अगर यही रेट रहे दाने के तो फिर प्रॉफिट हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट रेट 90 है पोल्ट्री का और हमारी लागत 85 की है। अगर मोर्टालिटी हो गई तो 90 रुपये की लागत हो जाएगी 1,700 की बोरी खिला करके, तो प्रॉफिट नहीं होगा।
बस ये है कि अगर आपने उसमें से 2-3 कुंटल 4 कुंटल फुटकर बेच लिया तो उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा और बाद में जितना माल बचेगा आप उसको लाद दीजिए। तो ये इस समय की जो सिचुएशन है फीड बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से यही है भाइयों। चाहे ब्रायलर हो चाहे रंगीन हो, सबके ऊपर यही है। 150 पालने की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर 1000 मुर्गा पालेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही भाइयों। मेरा फर्ज है मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही। सबसे बड़ा जो फैक्टर है फीड का है। अगर फीड के रेट नहीं गिरे तो फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस तरीके से छोटे किसानों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है भाइयों। तो यही एक बात करनी थी और फाइनल एनालिसिस मैंने बनाया था कॉपी पर। हमने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से डिस्कस कर लो भाइयों, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का यही अभी फिगर है 16,960 रुपये तब होगा जब मेरे पास जो 65 मुर्गा है वो बिक जाएगा। तो अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, है ना। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि 1,60,000 रुपये लागत लगी, 1,71,000 रुपये हाथ में आए और उसके बाद मेरे पास 65 मुर्गा भी है। उस 65 मुर्गे में क्या होगा ये आगे पता चलेगा। अभी मेरे हाथ में केवल 11,000 रुपये प्रॉफिट है, उसमें से 10,000 रुपये मैंने लेबर का दे दिया है, केवल 1,000 रुपये प्रॉफिट मेरे हाथ में भाइयों है, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज भाइयों, टेक केयर।